मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। बच्चों, आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में न्याय एवं उसके सिद्धांत। भारतीय दर्शन के सिद्धांतों में 14 पदार्थों का अध्ययन शेष है, क्योंकि कुल जो 16 पदार्थ हैं उनमें से 2 पदार्थों का, प्रथम जो प्रमाण और प्रमेय हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। उससे आगे जो संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, इनका अध्ययन करना अभी शेष है। तो इन 14 पदार्थों का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रमाण और प्रमेय के पश्चात अगला पदार्थ है संशय। ये संशय क्या है? संशय मन की वह अवस्था है जिसमें मन के सामने 2 या अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं। इसका कारण है कि इस अवस्था में किसी एक विषय के विशेष धर्म का ज्ञान नहीं रहता है, प्रत्युत एक से अधिक विषयों के साधारण धर्म का ही ज्ञान रहता है। अर्थात एक ही समय में 2 विकल्प हमारे सामने विद्यमान होते हैं। हम इसे चुनें या इसे चुनें, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय जब नहीं हो पाए 2 विकल्पों में से कौन सा चुनना है, कौन सा श्रेष्ठ है, जब ऐसा भ्रम मन में हो तो वो संशय की स्थिति होती है। जब हम दूरस्थ किसी वस्तु की साधारण आकृति, लंबाई एवं मोटाई को ही देख पाते हैं, लेकिन हाथ, पैर, पत्थर आदि विशेष धर्मों को नहीं देख पाते, तो हमारे मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि यह मनुष्य है या स्तंभ। संशय ना तो निश्चित ज्ञान है और ना यह ज्ञान का पूर्ण अभाव है, तथा ना यह भ्रम का विपर्य ही है। यह ज्ञान की ही एक अवस्था है जिसमें किसी एक विषय के संबंध में साथ ही साथ अर्थात एक साथ 2 विप्रतिपत्तियों पर विचार होता है। 2 विप्रतिपत्तियां मन में उठती हैं। विप्रतिपत्तियां माने विरुद्ध विचार, 2 विरुद्ध विचार मन में उठते हैं। यह है संशय। अगला है प्रयोजन। प्रयोजन उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए या जिसका वर्णन करने के लिए हम कोई कार्य करते हैं। हम या तो इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए या अनिष्ट वस्तु का त्याग करने के लिए ही कोई कार्य करते हैं। ये दोनों ही प्रयोजन कहलाते हैं। छठा है दृष्टांत। दृष्टांत सर्वसम्मत उदाहरण को कहते हैं जिसके द्वारा
युक्ति की पुष्टि होती है। यह किसी विवाद या तर्क का आवश्यक और उपयोगी अंग है। दृष्टांत ऐसा होना चाहिए जिसे वादी और प्रतिवादी दोनों ही एक मत से स्वीकार करें। जब कोई कहता है कि अमुक स्थान में आग अवश्य होगी क्योंकि वहाँ धुआं है, तो वह चूल्हे का दृष्टांत दे सकता है, क्योंकि चूल्हे के संबंध में तो यह सभी जानते हैं कि वहाँ धुआं भी है और आग भी है। 7वां पदार्थ है सिद्धांत। सिद्धांत उसे कहते हैं जो किसी दर्शन के अनुसार युक्ति सिद्ध सत्य माना जाता है। यदि कोई दर्शन किसी मत को प्रतिष्ठित सत्य मानता है तो वह उस मत का सिद्धांत समझा जाता है। जैसे न्याय दर्शन का यह एक सिद्धांत है कि चैतन्य आत्मा का आगंतुक या आकस्मिक गुण है। उसी तरह भारतीय दर्शनों में यह स्वतंत्र या सर्वसम्मत सिद्धांत है कि बाह्य वस्तुओं के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। 8वां अवयव। जब किसी मत या सिद्धांत को अनुमान के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता होती है तो अनुमान 5 वाक्यों से बना होता है। इन वाक्यों को अवयव कहते हैं, किंतु जो वाक्य अनुमान का अंग नहीं है उसे अवयव नहीं कह सकते हैं। 9वां है तर्क। यह तर्क उस युक्ति को कहते हैं जिसमें किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि के लिए उसकी विपरीत कल्पना के दोष दिखलाए जाते हैं। यह एक प्रकार का पूर्व अर्थात कल्पना है, इसलिए यह प्रमाणों के अंतर नहीं आता, लेकिन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में यह बड़ा सहायक होता है। यह प्रमाणों के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में यह तर्क बहुत सहायक होता है। 10वां है निर्णय। किसी विषय के संबंध में निश्चित ज्ञान को कहते हैं। निर्णय किसे कहते हैं? निश्चित ज्ञान को। इसकी प्राप्ति किसी प्रमाण के द्वारा ही होती है। संशय दूर होने पर ही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है और इसके लिए सिद्धांत के पक्ष तथा विपक्ष की सभी युक्तियों का विचार करना आवश्यक होता है। संशय के निराकरण के बाद ही निर्णय की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति के बाद निर्णायक के मन में कुछ भी संशय अवशिष्ट नहीं रहता। किसी प्रमाण के द्वारा किसी विषय के संबंध में निश्चित ज्ञान पाना ही निर्णय है। 11वां है वाद। उस विशद विचार को कहते हैं वाद उस विशद विचार को कहते हैं जिसमें सर्व प्रमाणों और तर्क की सहायता से तथा 5 अवयवों के द्वारा विपक्ष का खंडन करके स्वपक्ष समर्थन किया जाता है, और जहाँ अंतिम निर्णय किसी स्वीकृत सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होता। वाद में वादी और प्रतिवादी दोनों ही अपने मत की पुष्टि और दूसरे के मत का खंडन करना चाहते हैं, किंतु दोनों का उद्देश्य
यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना ही रहता है। आज हम 11वें पदार्थ तक ही अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात 12 से 16वें पदार्थ तक का अध्ययन अगले क्रम में किया जाएगा। आज का गृह कार्य है तर्क, निर्णय और वाद, इनमें भेद समझाइए।